एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी वाइपर और उसके दोस्तों से बोलता है कि संदोरा की लड़ाई उस पॉनीग्लाफ की वजह से शुरू हुई थी और जब वो लोग आए जो पॉनीग्लाफ को लेना चाहते थे तब गोरिल्लाज ने उनसे बहुत अच्छे से लड़ाई करी और सब जीत भी गए। पर इस सब में काफ़ी सारे लोग मरे और जो लोग इस लड़ाई के बाद बचे थे वो संदोरा और उस पॉनीग्लाफ की रक्षा करने लगे। पर जब 400 साल पहले अपर यार्ड स्काइपिया में आ गया तब स्काइपियंस ने उसे हमसे छीन लिया और हमारे सभी के सभी पूर्वजों को उन्हीं के ही घरों से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद वो आदमी बोलता है कि अपर यार्ड हमारा घर है और चाहे कुछ भी हो हमें अपने पूर्वजों की आग को बुझने नहीं देना। और इसके बाद हमें अभी के टाइम पर वाइपर को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है रिजेक्टेडाइल का इस्तेमाल करने की वजह से। और इसके बाद हमें इनरू को दिखाया जाता है जो अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से अपने दिल को मरने के बाद भी वापस से चालू कर लेता है, जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। वाइपर सामने इनरू की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद हमें इनरू को दिखाया जाता है जो इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक के बाद भी वापस से खड़ा हो जाता है और वाइपर से बोलता है कि लोग भगवान से नहीं डरते बल्कि डर ही भगवान है। यहाँ पर ज़ोरो इनरू को देखकर बोलता है कि आखिरकार वो है क्या। इनरू वाइपर से बोलता है कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। और यहाँ पर वाइपर खुद ही नीचे की तरफ गिर जाता है क्योंकि उसने 2 बार रिजेक्टेडाइल का यूज़ करा था। और इसके बाद वो इनरू से बोलता है कि हमारे पूर्वज इस संदोरा के लिए पिछले 800 सालों से लड़े और 400 साल पहले स्काइपियंस ने उसे हमसे छीन लिया, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी क्योंकि हमें बस अपने घर वापस चाहिए थे और हमारा मकसद किसी से लड़ना नहीं बल्कि अपने खुद के ही घरों को वापस लेना था। और जब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तब चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरते दम तक कोशिश करूँगा। और ये कहने के बाद वो बड़ी मुश्किल से वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर इनरू उसे मारकर उसे दूर फेंक देता है और उससे बोलता है कि वाइपर तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़े और तुमने तो लगभग मुझे मार ही दिया था उस सी प्रिज्म का इस्तेमाल करके। और साथ ही जिस रिजेक्ट अटैक को एक बार करने से रिजेक्ट अटैक करने वाला यूज़र मर जाता है, पर तुमने तो 2 बार उसे यूज़ कर लिया और अभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार खड़े हो। और इसके बाद वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि भगवान को कोई भी नहीं हरा सकता और ये बात बिल्कुल सच है। और ये कहने के बाद वो अपने एक ड्रम पर मार के अपना 30 मिलियन वोल्ट वाला अटैक वाइपर के ऊपर कर देता है। और तभी पीछे से ज़ोरो बोलता है कि मुझे उसे मेरे पर अटैक करने से पहले ही मारना होगा। और ये कहने के बाद वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर इनरू उसे देख लेता है और वो उस पर भी अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले हमले को करके उसे एक ही बार में हरा देता है, जिसे देखकर नामी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि उसने ज़ोरो तक को एक ही बार में हरा दिया क्योंकि उसे कोई भी नहीं छू सकता। और इसके बाद वो बोलती है कि सब अब हार चुके हैं और मैं बस अकेली बची हूँ। और तभी पीछे से वाइपर वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर नामी बोलती है कि वो इतनी ज़्यादा चोट लगने के बाद भी फिर से खड़ा हो गया। इनरू वाइपर को देखकर उससे बोलता है कि तुम वापस से क्यों खड़े हो गए जबकि तुम मरने ही वाले हो, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम अपनी हार मान लो और मेरे से लड़ाई मत करो। जिसे सुनकर वाइपर इनरू से बोलता है कि मैं अपने पूर्वजों के लिए मरते दम तक लड़ूंगा, क्योंकि आखिरकार उन सब ने 400 सालों तक संदोरा की रक्षा करी थी। इनरू ये सुनकर बोलता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता
और ये कहने के बाद वो अपने डेविल फ्रूट की पावर की मदद से वापस से एक हमला बहुत तेज़ी से वाइपर के ऊपर कर देता है और ये अटैक की वजह से सब इधर से उधर हो जाता है और ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। यहाँ पर नामी ये सब देखकर बोलती है कि उसे नहीं लड़ना चाहिए था और तभी इनुरु नामी को देखकर उससे बोलता है कि वैसे अब तुम अकेली बची हो, जिसे सुनकर नामी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इनुरु से बोलती है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी उस सपनों की दुनिया में चलूँगी जिसके बारे में तुम अभी बता रहे थे। फिर यहाँ पर वाइपर को दिखाया जाता है और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी वाइपर से बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो तुम ही हो जो हमारे पूर्वजों के घरों को वापस ला सकते हो। और इसके बाद वो बोलता है कि वो बात ये है कि संदोरा को वापस लाने के लिए एक और बड़ा कारण है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके बाद हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइपर ये सब याद करके रो रहा होता है, जिसे देखकर नामी वाइपर के आंसुओं को पोंछ लेती है। और तभी ऊपर से इनुरु नामी से बोलता है कि क्या तुमने साथ चलने का प्लान बदल लिया, जिसे सुनकर नामी इनुरु से बोलती है कि नहीं, मैं बस आ ही रही हूँ। और इसके बाद वो अपने वेवर को साथ में लेकर वहाँ से इनुरु की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर इनुरु उससे बोलता है कि क्या तुम इसे भी अपने साथ ले जाओगी। नामी इनुरु से बोलती है कि वैसे मेरा मन तो है, पर अगर तुम बोलो तो मैं इसे यहाँ पर भी छोड़ सकती हूँ। जिसे सुनकर इनुरु बोलता है कि नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। नामी ये सुनकर इनुरु से बोलती है कि आपका शुक्रिया। और ये कहने के बाद वो अपने सभी के सभी साथियों को देखती है, जिसे देखकर इनुरु उससे बोलता है कि क्या तुम्हें उन सब की चिंता हो रही है। नामी ये सुनकर इनुरु से बोलती है कि नहीं। इनुरु नामी से बोलता है कि वैसे तुम्हें मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब लोग तो पागल थे कि उनने ये सोचा कि वो भगवान को हरा देंगे, पर तुमने ये बात समझ ली और साथ ही तुम मेरे साथ भी आ रही हो। जिसे सुनकर नामी अपने मन में बोलती है कि मैं मौका मिलते ही वेवर की मदद से यहाँ से भाग जाऊँगी। और इस सब के बाद इनुरु और नामी एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनुरु नामी से बोलता है कि चुपचाप मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ जिसे बनवाने के लिए मैं स्काइपिया में आया था। यहाँ पर नामी अपने सामने देखकर बोलती है कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। जिसे सुनकर इनुरु नामी से बोलता है कि ये मेरा वही शिप है जिसे मैंने उन सारे डिवाइन सोल्जर्स से बनवाया था, और इस शिप को बस मैं ही चला सकता हूँ, क्योंकि ये शिप बिजली से चलती है और इसे बनाने के लिए मैंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी और एक ऐसे मटेरियल का यूज़ करा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जिसे सुनकर नामी उससे बोलती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो सारा का सारा गोल्ड तुमने ले लिया इस शिप को बनाने के लिए। इनुरु ये सुनकर नामी से बोलता है कि हाँ, मैंने उस सिटी का सारा गोल्ड जमा करके इस उड़ने वाली शिप को बनवाया है। जिसे सुनकर नामी अपने मन में बोलती है कि अगर ये सच में एक उड़ने वाली शिप है तो फिर तो मैं यहाँ से नहीं भाग सकूँगी। इनुरु नामी से बोलता है कि यही है मेरा शिप आर्क मैक्सिम, और इसी की मदद से मैं अपने सपनों की दुनिया में जा पाऊँगा। और इसके बाद हमें इनुरु की शिप आर्क मैक्सिम को दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर उस सांप को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई उसकी आंखों को खोल देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि लूफी और आयशा होते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर आंसू भर जाते हैं, जिसे देखकर आयशा और लूफी वहाँ से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों फाइनली उस सांप के मुंह से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लूफी बहुत तेज़ी से
सीढ़ियों के ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर आयशा उससे बोलती है कि लूफ़ी तुम ऊपर क्यों जा रहे हो। और ये कहने के बाद वो भी उसके पीछे आ जाती है। और यहाँ पर लूफ़ी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार हम दोनों बाहर आ गए उस सांप के अंदर से। और तभी लूफ़ी की नज़र उस गड्ढे पर जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और तेज़ी से वहाँ पर जाने लगता है। और यहाँ पर आयशा भी उसके पीछे आ रही होती है। यहाँ पर लूफ़ी ज़ोरो की ऐसी हालत देखकर उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ और ये सब किसने करा। पीछे से आयशा उस गड्ढे के अंदर देखती है और यहाँ पर लूफ़ी बोलता है कि वैसे नामी कहाँ पर है। और यहाँ पर आयशा वाइपर को देखकर रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर लूफ़ी ऊपर से बोलता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, पर उसे भी किसी ने हरा दिया। पर आखिरकार ये सब किसने करा होगा। जिसे सुनकर आयशा लूफ़ी से बोलती है कि ये सब इनुरू ने करा है, क्योंकि उसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लूफ़ी ये सुनकर आयशा को ऊपर खींच लेता है और उससे बोलता है कि क्या ये इनुरू वही है जिसे सब लोग भगवान बोल रहे थे। जिसे सुनकर आयशा लूफ़ी से बोलती है कि हाँ, ये वही है। और इसके बाद वो बोलती है कि जब मैं उस सांप के अंदर थी तब मैं किसी वजह से मंत्रा का इस्तेमाल नहीं कर सकी, वरना मुझे पहले ही इनुरू का पता चल जाता। पीछे से रॉबिन धीरे से लूफ़ी को आवाज़ देती है, जिसे सुनकर लूफ़ी उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है कि रॉबिन मुझे बताओ कि ये सब किसने करा और नामी अभी कहाँ पर है। जिसे सुनकर रॉबिन लूफ़ी से बोलती है कि ये सब कुछ इनुरू ने करा और वो नामी को भी अपने साथ ले गया, इसलिए प्लीज़ कुछ भी करके उसे बचा लेना। और इसके बाद वो बोलती है कि इनुरू ने बोला कि वो स्काइपिया को ख़त्म कर देगा और उसे वापस से उसी समुद्र में गिरा देगा जहाँ से वो आया था। जिसे सुनकर आयशा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। रॉबिन आयशा और लूफ़ी से बोलती है कि अगर किसी ने उसे नहीं रोक पाया तो सभी के सभी लोग ही मर जाएंगे। और इसके बाद वो लूफ़ी से बोलती है कि मुझे पता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो इनुरू को हरा सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम ही स्काइपिया और हम सबको बचा सकते हो। पीछे से आयशा लूफ़ी से बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें उसके पास तक ले चलूँगी, क्योंकि मुझे अभी इस आइलैंड पर हम सबको छोड़कर 2 लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और हो ना हो वो पक्का इनुरू और नामी ही होंगे। जिसे सुनकर लूफ़ी रॉबिन को आराम करने के लिए वहाँ पर रख देता है और आयशा से बोलता है कि मुझे उस इनुरू के पास तक ले चलो, क्योंकि मैं उसे इतना सब कुछ करने के बाद माफ़ नहीं करने वाला।